बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही रिटायर्ड हेड करने की तैयारी में है। बिहार में नीतीश कुमार का क्या होगा क्या नहीं होगा, बार बार सियासी गलियारों में चर्चा चलती है। और अब भाजपा के एक नेता उन्होंने सामने आकर के एक बयान दिया है, और भाजपा में जो कुछ बयान निकल करके सामने आता है, जाहिर सी बात है उसके तार, उसके कनेक्शन दिल्ली से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं का पूरा कंट्रोल आप सब जानते हैं या तो नागपुर में है या दिल्ली में है। तो भाजपा के नेता अगर कोई भी बड़ा स्टेटमेंट देते हैं तो संकेत और इशारा वहीं से मिलता है। अब भाजपा के नेता हैं, पूर्व नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री हैं अश्विनी चौबे, और चौबे साहब ने एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अब दिल्ली की राजनीति करनी चाहिए, नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दी, उसके बाद में तमाम सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है, अखबारों में इसकी चर्चा है कि क्या वाकई नीतीश कुमार उनको बीजेपी दिल्ली लेकर के आएगी, या नीतीश कुमार को दाना डाल करके जाल में फंसाया जा रहा है। क्योंकि जब भी शिकार किया जाता है तो कुछ न कुछ तो देना पड़ता है पहले, चाहे आप किसी का भी देख लीजिए। चिड़िया को भी अगर फंसाना होता है जाल के अंदर तो पहले 4 दाने डालने पड़ते हैं। अगर शेर को भी फंसाना होता है तो एक बकरी उसके कम से कम सामने डालनी पड़ती है। किसी को भी, चूहे को भी अगर फंसाना होता है तो एक बिस्किट का, एक रोटी का टुकड़ा लगाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार कोई शेर है, बकरी है, चूहिया है, लेकिन राजनीति में किस तरीके से कैसे साइडलाइन किया जाता है, और खास तौर पर जब किसी को राज्यपाल बनाया जाता है या किसी को विधानसभा का स्पीकर बनाया जाता है, तो जाहिर सी बात है ये कहा जाता है कि उसकी जो राजनीति है उसको पूरी तरह से हाशिए पर डाल दिया गया है, और उसके बाद में उनकी रिटायरमेंट होगी, वहां से वो सक्रिय राजनीति के अंदर नहीं लौट पाते हैं। और यही बात आमतौर पर जो है वो नीतीश कुमार को लेकर के बार बार कही जाती है कि नीतीश कुमार को भाजपा दिल्ली ला सकती है। जहां नीतीश कुमार जी एनडीए के पूरे देश के नरेंद्र मोदी के साथ कंधे कंधे मिला करके संयोजक की भूमिका में रहे और उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान कर दिया जाए तो बिहार का भी धन होगा। दूसरा उप प्रधानमंत्री हमें जगजीवन राम के बाद मिलेगा, ये हमारी इच्छा है, ये व्यक्तिगत रूप से। वो ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं कि लगातार की विपक्ष जो है बीजेपी को टारगेट नहीं कर रही है और कांग्रेस को लोग टारगेट कर रहे हैं? पप्पू यादव। अरे देखो, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो मैं उस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसे लोग धरा पर आते हैं, चले जाते हैं। बहुत पहले चर्चा चल रही थी जब नरेंद्र मोदी सरकार का गठन हो रहा था, जब नीतीश कुमार ने अपनी बैसाखियां दी थी जिसके सहारे नरेंद्र मोदी खड़े हो पाए, क्योंकि उनको जमीन पर लिटा दिया था जनता ने, 240 पर वो लटक गए थे बिल्कुल, और नीतीश कुमार की बैसाखियों पर नरेंद्र मोदी खड़े हो पाए थे। उस वक्त में चर्चा थी कि नीतीश कुमार को रेल मंत्री बनाया जा सकता है। उस वक्त में भी एक अश्विनी थे, वो अश्विनी वैष्णव थे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री के तौर पर उनकी बहुत भद पिट चुकी थी, लेकिन फिर भी उनको वही मंत्रालय मिला, रेल मंत्री बनाया गया, और उसके बाद में फिर भी उनकी वही हालत है। हमने देखा महाकुंभ के दौरान क्या कुछ हुआ। खैर, तो चर्चा जो है वो तब भी चली थी कि नीतीश कुमार को रेल मंत्रालय दिया जाए। अनुभवी नेता है, पुराने नेता हैं, जानते हैं कि रेल को किस तरीके से चलाना है, मंत्रालय को किस तरीके से हैंडल करना है। और नीतीश कुमार वो नेता है जिन्होंने एक बार रेल मंत्री रहते हुए एक दुर्घटना को लेकर के इस्तीफा दे दिया था, यानी जिम्मेदारी लेने वाले और जिम्मेदारी निभाने वाले नेता हैं। तो क्या अब वाकई अश्विनी चौबे का बयान कि उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाए, उनको दिल्ली लाया जाए, क्या इससे यह समझा जाए कि अब नीतीश कुमार के लिए एक प्लान तैयार किया जा रहा है, एग्जिट प्लान, जिसके सहारे नीतीश कुमार को उनकी कुर्सी से हटाया जाए? क्या बीजेपी वाकई ये करने जा रही है? अश्विनी चौबे का पूरा बयान सुनिए। नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ लंबे समय तक संयोजक की भूमिका निभाई है और राष्ट्रीय राजनीति में उनका अनुभव काबिले तारीफ है। अगर उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जाता है तो यह बिहार को जगजीवन राम के बाद में एक और बड़ा सम्मान मिलेगा, जो राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अश्विनी चौबे इस बात को कह रहे हैं
और वो बाबू जगजीवन राम की प्रशंसा कर रहे हैं और गाहे बगाए इसी सहारे उन्होंने जो है वो कांग्रेस की भी प्रशंसा कर दी। जगजीवन राम कांग्रेस के ही नेता थे, तो कांग्रेस के द्वारा किस तरीके से दलितों का उद्धार किया गया, कांग्रेस ने दलितों के बड़े नेताओं को मान सम्मान देने का काम किया और तब से लेकर के अब तक बिहार का कोई बड़ा नेता, नीतीश कुमार भी अपने किसी बड़े नेता को कोई बड़ा मान सम्मान नहीं दिलवा पाए। हालांकि यह भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी के अंदर नंबर 2 की हैसियत पर किसी भी नेता को बहुत ज्यादा पावर देना नहीं चाहते। लेकिन बात केवल इतनी नहीं है, क्योंकि अब नीतीश कुमार की बातें खिसक चुकी हैं। नीतीश कुमार खुद उनके बारे में तरह तरह की बातें बनती हैं। अब नीतीश कुमार कब किसके पैर पड़ने लगते हैं, जब नरेंद्र मोदी के पैर पड़ते थे तो समझ में आता था कि शायद कुछ लेना चाहते हैं, या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के जरिए कुछ संकेत देना चाहते हैं, या नरेंद्र मोदी उनसे कुछ संकेत दिलवाना चाहते हैं। लेकिन वो तो रविशंकर प्रसाद के भी पैर पड़ने लगे। तब लगने लगा कि नीतीश कुमार के हाथ में कुछ अब है नहीं और नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है वो वाकई ठीक नहीं है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में तो यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार को भूलने की बीमारी लग गई है। नीतीश कुमार भूल जाते हैं, अपने बेड के साथ में खड़े होकर के ढूंढने लगते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, नींद में चलने लगते हैं। इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं पटना से लेकर के दिल्ली तक है। अब सवाल क्या है? अब सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार इस ऑफर को कबूल करेंगे, और क्या नीतीश कुमार को अगर ये ऑफर दे दिया गया, नीतीश कुमार ने इस ऑफर को कबूल कर लिया, तो क्या फिर बिहार की जनता नीतीश कुमार के बिना जेडीयू के नाम पर वोट देगी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो हो सकता है कि आरजेडी में शिफ्ट हो जाए। तो क्या भाजपा के इस नेता ने यानी अश्विनी चौबे ने इस प्लान को लीक कर दिया? क्या भाजपा चुनाव के बाद में नीतीश कुमार को दिल्ली ला करके और नीतीश कुमार की कुर्सी को खाली करवाना चाहती थी? यह प्लान बनाया जा रहा था और इस प्लान को अश्विनी चौबे ने लीक कर दिया। वैसे अश्विनी चौबे कम बड़बोले नेता नहीं है, बहुत सारे वाहियात बयान देने वाले नेता हैं। ये अश्विनी चौबे वही हैं 2024 में जिनकी टिकट कट गई थी, तो ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, रोने का काम कर रहे थे। ये कह रहे थे कि 7 बार सवर्ण जीता लेकिन कुछ भी अपने लोगों के लिए नहीं कर पाया। मतलब नरेंद्र मोदी ने जब चौबे की टिकट काटी तो चौबे साहब को सब कुछ याद आने लगा। और ये वही बड़बोले नेता है जो कोरोना के समय पर कह रहे थे संसद में खड़े होकर के कि 15 मिनट अगर आप धूप में बैठ जाओ तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी भाग जाएगा। अब इनकी बुद्धि पर तो वाकई जो है फूल फेंकने चाहिए। जो 11 बजे से 2 बजे तक सूर्य की किरण बहुत मतलब कहते हैं धूप ज्यादा रहता है, तो हम लोगों को थोड़ा 10-15 मिनट क्यों ना हो, सब लोग धूप अगर सेकते हैं तो उससे एक लाभ भी होगा। मैं उससे विटामिन डी को, जहाँ विटामिन डी हमको शरीर में मिलता है, हमारी शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है और साथ साथ ऐसे वायरस समाप्त होते हैं, कोई भी प्रकार का वायरस वो समाप्त होता है। इसलिए धूप का सेवन भी करना चाहिए। ये हर लोगों को अपना ध्यान में रखना चाहिए। भाजपा का चुनाव चिन्ह ही केवल फूल नहीं है, बल्कि भाजपा में भी बड़े बड़े फूल हैं। ऐसे फूल हैं, ऐसी वाहियात बातें करते हैं, और कोरोना के समय पर तो सारा इनका फूलपना वो बाहर आने लगा था। कितने बड़े बड़े फूल हैं, वो सारे फूल खूब चहकने लगे थे और दिखने लगे थे। कोई कह रहा था भाभी जी का पापड़ खा लीजिए कोरोना भाग जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने बाद में उनको मंत्री बना दिया। कोई कह रहा था कीचड़ लपेट लीजिए कोरोना भाग जाएगा, और कोई रामदेव, बाबा रामदेव जो मोदी सरकार का घनघोर समर्थक, वो कह रहा था कि डॉक्टरों की ऐसी की तैसी, आप ये कोरोनिल दवाई खा लीजिए कोरोना भाग जाएगा। और ऐसे ऐसे कोरोना भागा कि भाजपा के नेताओं के पीछे पड़ने लगा और कई सारे भाजपा के नेता वो अस्पताल के चक्कर काटते हुए देखे गए। खैर, आज की स्थिति पर वापस आते हैं। क्या नीतीश कुमार इस परिस्थिति में आज दिखाई देते हैं कि वो अपनी बात को मनवा सकें, या नीतीश कुमार खुद इस वक्त में हाशिए पर है? एक बहुत बड़ा सवाल है। और नीतीश कुमार इस वक्त में एक ऐसे रास्ते पर खड़े हैं जहां उनके लिए इधर कुआं और इधर खाई वाली स्थिति पैदा हो गई है। मतलब बीजेपी उनको राजनीतिक तौर पर निगलना चाहती है और आरजेडी ने एक तरीके से उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार हमारे अंदर आ जाओ और दिखो मत,
कुर्सी पर आओ मत, बैठो मत, रैलियों में जाओ मत, पोस्टरों में, होर्डिंग में नजर मत आओ, मतलब पूरी तरह से हमारे अंदर समाहित हो जाओ। और दूसरी तरफ आरजेडी कह रही है नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। और तीसरी तरफ बिहार में इस वक्त में जो कुछ चल रहा है, क्राइम जिस तरीके से बिहार में लगातार दनादन बढ़ता जा रहा है, उससे लोगों के अंदर एक अपने आप में नाराजगी है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मुकेश साहनी, सन ऑफ मल्हा, मुकेश साहनी, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। और अब जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनकी नातिन की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े। बताइए, बिहार में जंगल राज की दुहाई देते थे, लेकिन आज नीतीश कुमार के राज में राम राज है या जंगल राज से भी बदतर हालत है। प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में पैदा हो चुकी है। जनता से क्यों भाग रहे हैं मंत्री जी लोग? अब आप बोलिए, देख लीजिए, जनता की बात नहीं सुनेंगे, काम नहीं करेंगे, जनता के साथ अन्याय करेंगे, तो यही होना। ऐसे में बहुत साफ है कि नीतीश कुमार के लिए रास्ता आसान नहीं है। बीजेपी पूरी तरह से फूंक फूंक कर के कदम रख रही है। भाजपा को पता है कि अब नहीं तो कभी नहीं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, उनको भी पता है कि एक बार अगर कुर्सी पर भाजपा अपना कब्जा कर लेगी तो फिर उसके बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर पूरी तरह से चांस खत्म हो जाएंगे। तो भाजपा हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, राहुल गांधी तो बिहार में जाकर के कह रहे हैं कि भाई भाजपा के राज में आज दलितों की, ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, माइनॉरिटी और उसके साथ में महिला, इनको दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया, सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया गया है। बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। तो बिहार के चुनाव में इस बार क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त में जिस तरीके से सबकी तैयारी है और चुनाव से 6 महीने पहले जो तैयारी दिखाई दे रही है, वो अपने आप में बताती है कि बिहार के चुनाव में इस बार कितना बड़ा धमाका होने वाला है। क्योंकि जो बयान और जो तैयारी इस वक्त में दिखाई दे रही है, ऐसी चीजें महीने, 1.5 महीने पहले दिखाई देती हैं, लेकिन अभी से पूरी तरह से माहौल गर्म हो रहा है। और अब जब गर्मी बढ़ती चली जाएगी, तापमान बढ़ता चला जाएगा, तब बिहार में किस तरीके का माहौल बनेगा, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।